स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस समारोह में हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी की। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी जी का। आप राजस्थान की बेटी हैं, सशक्त महिला हैं, सशक्त नारी हैं और हम सभी महिलाओं की आप आवाज़ हैं। आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही आज के इस समारोह में हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी। आप स्वास्थ्य सेवाओं को संपूर्ण प्रदेश में सुलभता के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रूप से निरंतर प्रयासरत हैं। माननीय आपका आज के समारोह में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय अध्यक्ष राजस्थान वित्त आयोग श्री अरुण चतुर्वेदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय सांसद राज्यसभा श्री घनश्याम तिवारी जी का। हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी का। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी का आज के इस भव्य कार्यक्रम में। साथ ही स्वागत अभिनंदन विधायक बगरू माननीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का। हम स्वागत करते हैं माननीय अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रौली सिंह जी का। आप सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत के साथ साथ हम भाव विभोर हैं कि आज मात्र राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात मिलने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर माँ, बेटियों, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों को अनुपम सौगात इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ इंदौर जोन के धार जिले से। आज के इस समारोह के साथ शुभारंभ होगा एक महत्वपूर्ण पखवाड़े का जो आयोजित किया जाएगा आज यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में। इसमें सभी जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी तक विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रदेशवासी तक उत्तम स्वास्थ्य की सौगात पहुंच सके। आज इस राज्य स्तरीय समारोह में भी रक्तदान महादान को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया इस रक्तदान शिविर का और हम सभी को आह्वान किया कि रक्तदान महादान है, एक जीवन को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। प्रकृति से मिले अनुपम उपहारों में से एक महत्वपूर्ण उपहार हमारे शरीर में हमारे रक्त के रूप में बहता है हमारी रगों में। आइए हम सभी रक्तदान महादान का संकल्प लें और जीवन को बचाने का संकल्प लें। आप सभी इस पखवाड़े के दौरान रक्तदाता के रूप में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और समय समय पर निश्चित अंतराल पर रक्तदान महादान के संकल्प को दोहराते हुए जीवन की आशा को बरकरार रखें। इस पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पीएमजेएवाई के ई कार्ड्स के वितरण के साथ साथ आयुष्मान वय वंदन कार्ड का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही महिलाओं की आभा आईडी बनाई जाएगी। इन स्वास्थ्य शिविरों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी मेजरमेंट यानी कि उनका परीक्षण किया जाएगा। बीपी की जांच हो या ब्लड शुगर की जांच हो या बीएमआई चेक करना हो, स्वास्थ्य शिविरों में ये सेवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही नेत्र जांच और नाक, कान, गले की जांच भी इन शिविरों में सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन शिविरों में दांतों और वृद्धावस्था से जुड़ी जांचें सुनिश्चित की जाएगी। मुख की स्क्रीनिंग, डेंटल एलिमेंट की जांच सुनिश्चित कर काउंसलिंग की जाएगी। इसी हिसाब से डाइट, व्यायाम आदि सुनिश्चित किए जाएंगे। वृद्धावस्था के साथ हमारे बुजुर्गों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उसे जाना, समझा और इन स्वास्थ्य शिविरों में सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे बुजुर्गों को उत्तम स्वास्थ्य की सौगात सुनिश्चित हो सके। साथ ही टीबी मारे गांव ना पसारे पांव को सुनिश्चित करते हुए इन स्वास्थ्य शिविरों में टीबी की जांच की जाएगी। साथ ही एआई इनेबल्ड एक्सरे भी वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। निक्षय पोषण किट का वितरण स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। टीबी किसी की जान ना ले और टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज संभव ना हो। टीबी का 100% इलाज सुनिश्चित रूप से संभव है। स्वास्थ्य शिविरों में सुनिश्चित किया जाएगा। मरीजों की पहचान की जाएगी, उनके लक्षणों की पहचान की जाएगी, जांच की जाएगी और इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, जो हमारी माताएं बहनें भावी माताएं हैं, भावी नौनिहालों को जन्म देने वाली है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मातृ जांच सेवाओं का भी इन शिविरों में सुनिश्चित रूप से इनकी जांचें की जाएंगी, जहां पर प्रसव पूर्व जांचों में ब्लड प्रेशर, प्रीनेटल केयर, जागरूकता और काउंसलिंग भी की जाएगी कि किस प्रकार एक माता सुरक्षित शिशु को जन्म दे सकती है, सुरक्षित प्रसव को अपना सकती है और किस प्रकार वो अपनी आहार पोषण पर ध्यान देकर स्वस्थ समाज, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकती है। साथ ही इन स्वास्थ्य शिविरों में टीकाकरण को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। टीकाकरण का ये चक्र न छूटे और कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे, इसीलिए शिशुओं के लिए टीकाकरण की सुविधा इन स्वास्थ्य शिविरों में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हमारी महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण को सुनिश्चित करते हुए उत्तम स्वास्थ्य की काउंसलिंग भी इन शिविरों में प्रदान की जाएगी। संतुलित आहार के माध्यम से किस प्रकार किशोरियां, माताएं, बहनें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं, क्योंकि महिला एक परिवार की धुरी होती है और उस धुरी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर ये स्वास्थ्य पखवाड़ा पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है। न केवल इतना ही बल्कि युवा स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए एनीमिया और माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को भी दूर किया जाएगा। इन स्वास्थ्य शिविरों में सुनिश्चित किया जाएगा हीमोग्लोबिन की जांच, साथ ही विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स की जिन्हें आवश्यकता है उन्हें तत्काल इन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पेट में कीड़ों का संक्रमण का भी इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। एनीमिया के लिए किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग प्रदान की जाएगी और माहवारी को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो तकलीफ है, प्रधानमंत्री जी का शुभागमन और कुछ ही पलों में वे हमारे साथ मंच पर होंगे और भारत माता के जय घोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, श्री मंगूभाई पटेल जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी गणमान्य अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं और कुछ ही पलों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। भारत माता के जय घोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। आइए हम सभी मिलकर भारत माता के जयकारे लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये शुभ दिवस है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर कई सारे उपहार लेकर उनका शुभागमन मध्य प्रदेश की पवित्र धराधार में हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आज का ये अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है। स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा आज का ये दिन, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण समग्र प्रगति का केंद्र बने।
इसी विचारधारा के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सौगात स्वरूप लेकर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। साथ ही में भारत के सबसे प्रथम ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क की सौगात आज हमें मिलने जा रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश वासी, संपूर्ण भारतवासी उल्लासित है, उमंग से भरपूर है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से निरंतर भारत विजय पताका लहरा रहा है। और आज भी वो स्वर्णिम अवसर है जब हर क्षेत्र के विकास को ऊंचाइयां देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ आज शुभागमन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। विकास, व्यापार, रोजगार की सौगातें आज मिलने जा रही हैं। टेक्सटाइल उद्योग में नई क्रांति उत्पन्न होगी, खासकर स्वदेशी से समृद्धि। वे किसान भाई जो कपास का उत्पादन करते हैं, उनके स्वर्णिम भविष्य और नारियों के आत्मबल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान जी का, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का, माननीय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का भी मंच पर स्वागत करते हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मंचासीन अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब वो स्वर्णिम अवसर आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सभी के लिए यह आज स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। जाति धर्म का भेद मिटाकर फिर अखंड भारत का जो निर्माण कर रहे हैं, तोड़ बेड़ियां संकुचित विचारधारा के उन्मुक्त गगन में उड़ना सिखा रहे हैं। आपकी करतल ध्वनियों के बीच हम सब के बीच मंच पर पधार रहे हैं भारत की आशा, भारत का अभिमान, विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज, हमारे यशस्वी कर्मयोगी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए खड़े होकर करतल ध्वनियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। स्वागत करते हैं मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का, मुख्यमंत्री जी का। सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, आज का ये दिवस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होने वाला है। ये हमारे लिए अद्वितीय गौरव का क्षण है जब विश्व पटल पर भारत की पहचान को और ऊंचाइयां देने वाले जन जन के प्रिय, यशस्वी, दूरदर्शी और कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी मालवा की इस पावन धरा धार के ग्राम भैसोला में हमारे बीच पधारे हैं। देश के प्रथम ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के साथ साथ नारी शक्ति के आत्मबल और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कई सारी सौगातें उपहार स्वरूप लेकर आए हैं। आज का यह कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नए युग की शंखनाद है, आर्थिक सशक्तिकरण का शंखनाद है। संपूर्ण मध्य प्रदेश वासी आज प्रफुल्लित हैं, गौरवान्वित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से। और हमारे भारत की अनुपम परंपरा अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर करना, सत्कार करना हमारी संस्कृति की आत्मा है। और इसी भाव के साथ माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी माननीय प्रधानमंत्री जी को जीआई टैग बाघ प्रिंट का अंग वस्त्र भेज करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
धार जिले का एक जिला एक उत्पाद बाग प्रिंट का अंग वस्त्र भेज करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी वराह मूर्ति भेज करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी मंदसौर में पाई गई और पुरा संस्कृति की प्रतीक है। और अब माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक की प्रतिमूर्ति भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। साथ ही पारंपरिक पगड़ी और पारंपरिक जैकेट भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। ये पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा और शस्त्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब हमारे बीच एएनएम दीदी श्रीमती लीला बालोद ग्राम जिला धार से हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खूबसूरत सी तस्वीर भेंट करेंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को प्रस्तुत करती मां शिशु की मुस्कुराती हुई ये जीवंत तस्वीर है। सुश्री शीतल बघेल माननीय प्रधानमंत्री जी को अब आदिवासी परंपराओं को सहेजे हुए टोकरी भेंट करेंगी, जिसे बोलनी कहा जाता है। फ्रेम और शीशे से जड़ित ये टोकरी है। और अब कुमारी प्रिया बघेल ग्राम कार्य पुस्तिका एवं विजन 2030 की पुस्तिका माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के संकल्पों को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के हमारे विकासशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोले भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। भाग्य है और अब हम विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार